DAV Class 8 Social Science Chapter 18 द यूनियन गवर्नमेंट द लेजिस्लेचर का सॉल्यूशन करेंगे हम आज। डियर स्टूडेंट, चैनल पर मैथ, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत सभी सब्जेक्ट के वीडियो अवेलेबल हैं। यदि आप सभी सब्जेक्ट के वीडियो देखना चाहते हो तो एक बार वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें। तो शुरू करते हैं सॉल्यूशन चैप्टर 18 का। सबसे पहले है समथिंग टू नो। डियर स्टूडेंट, पहले आप एक बार इसकी जो हमने एक्सप्लेनेशन की थी आप वो वीडियो ज़रूर देख लेना, उसके बाद आप ये इसका सॉल्यूशन करना ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसका ए पार्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन को हमने टिक करना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट कम्स अंडर द यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट के अंडर इनमें से कौन सा सब्जेक्ट आता है? फॉरेन अफेयर्स, फॉरेस्ट, ड्रग्स एंड मेडिसिन्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो आपने जो हमारा वीडियो था एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो उसमें देखा होगा कि भाई यूनियन लिस्ट के अंडर फॉरेन जो अफेयर्स हैं वो आते हैं। ठीक है, अब है सेकंड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लोकसभा इज़ करेक्ट। लोकसभा के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है वो हमने बतानी है। इट कैन नेवर बी डिज़ोल्व, लोकसभा को डिज़ोल्व किया जा सकता है, तो ये इनकरेक्ट होगी। इट्स मेंबर आर इलेक्टेड इनडायरेक्टली, डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं। थर्ड है इट कैन पास नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये भी गलत है। मनी बिल्स कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा, ये बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर आ जाएगा डी पार्ट। अब है थर्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडियन पार्लियामेंट इज़ ट्रू। इंडियन पार्लियामेंट के बारे में इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है? ए है इसका, ए ऑप्शन है, इट इज़ द हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ इंडिया। इट कंट्रोल द यूनियन एग्जीक्यूटिव एज वेल एज द जुडिशरी। ऑल द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट आर इलेक्टेड फॉर ए टर्म ऑफ 5 years। इंडियन पार्लियामेंट इज़ यूनिकैमरल। ठीक है, तो ये बी, सी और डी ऑप्शन गलत है। ए ऑप्शन हमारा सही है। जो हमारी इंडियन पार्लियामेंट होती है इट इज़ द हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ इंडिया। ये जो क्या है भाई, कानून बनाती है, लॉ बनाती है इंडिया के लिए, और ये हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, ईच मेंबर ऑफ राज्यसभा हैज़ ए टर्म ऑफ। जो राज्यसभा का जो मेंबर होता है उसकी टर्म कितनी होती है, उसको कितने साल के लिए चुना जाता है? 4 years, 5 years, 6 years, 7 years। तो इसका आंसर होगा 6 years। ठीक है, तो ईच मेंबर ऑफ राज्यसभा, अगर लोकसभा होता, लोकसभा का जो मेंबर है उसको कितने सालों के लिए चुना जाता है? 5 years के लिए, मगर ये राज्यसभा का मेंबर है तो इसका आंसर होगा 6 years। और फिफ्थ है हमारा, ड्यूरिंग लोकसभा इलेक्शन रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी आर मीन्ट फॉर। जब लोकसभा का इलेक्शन होते हैं तो उसमें कुछ जो क्षेत्र होते हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं, उनको रिजर्व कर दिया जाता है। वो किसके लिए होती हैं? माइनॉरिटी कम्युनिटी, द डिसेबल्ड एंड हैंडीकैप्ड, सी है वुमेन ओनली, और डी है इसका ऑप्शन शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो ये जो रिजर्व होती हैं जो सीटें वो किसके लिए होती हैं? शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए, एससी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व होती हैं। अब हमारे पास बी है फिलिंग द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स को हमने फिल करना है। द टॉप मोस्ट लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया इज़ डैश गवर्नमेंट। सबसे जो बड़ी जो टॉप मोस्ट गवर्नमेंट होती है इंडिया में उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं भाई यूनियन गवर्नमेंट। इसका एक नाम और भी है सेंट्रल गवर्नमेंट, और एक नाम और भी है नेशनल गवर्नमेंट। ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट भी कह सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कह सकते हैं, और नेशनल गवर्नमेंट भी कह सकते हैं। ये हमारी टॉप मोस्ट जो लेवल की ये क्या है, गवर्नमेंट है। सेकंड है, इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट और ए law made by some subject from the concurrent list, the law made by dash prevails over the law made by state। अगर मान लो कोई कंकरेंट लिस्ट में किसी सब्जेक्ट पे कोई लॉ बनता है, कोई कानून बनता है, और उसमें डिसएग्रीमेंट हो जाता है सेंटर और स्टेट के बीच में, तो किसके लॉ को माना जाता है? ठीक है, तो जो,
क्योंकि सेंटर की जो हमारी गवर्नमेंट है वो ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए जो सेंटर जो कानून बनाती है उसको माना जाता है, स्टेट के कानून को नहीं माना जाता। तो द लॉ मेड बाय सेंटर, ठीक है, सेंटर का मतलब जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है जो लॉ बनाएगी प्रिवेल्स ओवर द लॉ मेड बाय स्टेट, ठीक है। स्टेट से वो क्या होगा, वो मतलब किसको मान्यता मिलेगी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो कानून बनाएगी उसको मान्यता मिलेगी, स्टेट वाले को नहीं मिलेगी, ठीक है। अगर कोई डिसएग्रीमेंट होता है, कोई असहमति होती है किसी कानून को बनाने में जो कांग्रेस लिस्ट में है। अब थर्ड है इसका, द प्रिंसिपल ऑफ डैश गिव्स ऑल अडल्ट सिटीजन द राइट टू वोट, ठीक है। द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है। क्या नाम है प्रिंसिपल का, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज गिव्स ऑल अडल्ट सिटीजन टू राइट। ये इस प्रिंसिपल के तहत जितने भी हमारे 18 या 18 साल से ज़्यादा के नागरिक हैं, उम्र के नागरिक हैं, उनको वोट देने का अधिकार है। फोर्थ है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ एन डैश पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, तो इसका आंसर होगा इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि राष्ट्रपति हैं जो हमारे, वो हमारी पार्लियामेंट के एक अटूट हिस्सा हैं, इंटीग्रल पार्ट है। फिफ्थ है, डैश रिप्रेजेंट द पीपल ऑफ इंडिया, तो इसका आंसर होगा लोकसभा रिप्रेजेंट द पीपल ऑफ इंडिया, डैश रिप्रेजेंट द स्टेट्स ऑफ इंडिया, स्टेट्स ऑफ इंडिया को कौन रिप्रेजेंट करेगा, तो इसका आंसर होगा राज्यसभा, ठीक है। अब हमारे पास है इसका सी पार्ट में हम करेंगे राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ट्रू और फॉल्स बतानी हमने। ए गवर्नर इज ए हेड ऑफ द स्टेट वेयर एज द चीफ मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ये बिल्कुल सही है। जो स्टेट का जो हेड होता है वो गवर्नर होता है, और हेड ऑफ द जो स्टेट गवर्नमेंट यानी कि जो स्टेट में जो सरकार होती है उसका हेड चीफ मिनिस्टर होता है, तो ये बिल्कुल सही है, तो इसका आ जाएगा ट्रू। सेकेंड है, द वुमेन आर एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द इंडियन पार्लियामेंट। जो इंडियन हमारी पार्लियामेंट है उसमें जो वुमेन का जो हिस्सा है वो अच्छी तरह से उसको रिप्रेजेंट किया गया है, यानी कि वुमेन्स की भागीदारी बिल्कुल सही रूप से है, तो इसका आंसर आएगा फॉल्स, ठीक है। हमारी पार्लियामेंट में जो वुमेन्स की जो संख्या है अभी भी बहुत ही कम है, ठीक है। थर्ड है, नो बिल कैन बिकम ए लॉ विदाउट ए अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कोई भी जो हमने बिल पेश किया है वो जब तक लॉ नहीं बन सकता, कानून नहीं बन सकता, जब तक कि प्रेसिडेंट उसको अप्रूव ना कर दे। ये बिल्कुल बात सही है, तो इसका आंसर आ जाएगा ट्रू। फोर्थ है, द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कैन नॉट वोट ऑन एनी इश्यू इन राज्यसभा। राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है वो किसी इश्यू पर वोट नहीं कर सकता, ठीक है। इसने कहा था चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कैन नॉट वोट, नहीं कर सकता, ये बिल्कुल सही है। वोट राज्यसभा का जो चेयरमैन है वो वोट नहीं कर सकता किसी इश्यू पे, मगर लोकसभा का जो चेयरमैन होता है वो वोट कर सकता है, ठीक है। फिफ्थ है, द लोकसभा एंड राज्यसभा इंजॉय इक्वल पावर रिगार्डिंग द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना है, कोई भी सुधार करना है, ठीक है, कोई भी नियम बदलना है, ठीक है, तो लोकसभा और राज्यसभा के पास इसका बराबर अधिकार है, तो ये बिल्कुल बात सही है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ट्रू। तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।